नमस्कार। उत्तर प्रदेश इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सिर्फ चुनावों की वजह से नहीं, बल्कि हाल ही में इत्र कारोबारी के घर और बाकी ठिकानों से मिले नोटों के पहाड़ की वजह से भी। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जनसभा में इस मुद्दे को उठाया, तभी से देश के कोने कोने में इसकी बातें हो रही हैं। अब एक तरफ बीजेपी पीयूष जैन को सपा का करीबी बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसमें नया एंगल ला दिया है। आखिर कौन है पुष्पराज जैन, जिसका नाम बार बार सपा नेता ले रहे हैं और कह रहे हैं कि छापा यहां पड़ना था, गलती से पीयूष जैन के यहां पड़ गया। जब से कन्नौज के इत्र व्यापारी का ये काला चिट्ठा सामने आया, तभी से दो नाम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं। पहला नाम है पीयूष जैन और दूसरा नाम है पुष्पराज जैन। अब इन दो लोगों में क्या समानताएं हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला तो इन दोनों के नाम के पहले अक्षर यानी पी, फिर सरनेम का सेम होना यानी कि जैन। दोनों कन्नौज के उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं, जिसे जैन गली के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये दोनों ही इत्र व्यापारी हैं। जिस पीयूष जैन के घर और बाकी ठिकानों पर छापेमारी की गई, वहां से लगभग 194 करोड़ रुपए कैश के साथ साथ कई किलो सोना और करोड़ों रुपए का चंदन का तेल बरामद हुआ। बीजेपी इस मुद्दे को भुनाते हुए कह रही है कि पीयूष का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से है। हाल ही में उन्होंने ही सपा के लिए इत्र बनाया था, जिसे समाजवादी इत्र भी कहा जा रहा है। अब इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव का दावा है कि पीयूष जैन सपा से नहीं बल्कि बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं। अखिलेश ने कहा, केंद्रीय एजेंसियों से बहुत बड़ी गलती हो गई और छापेमारी गलत जगह हो गई। जिस शख्स के घर छापा मारा गया वो बीजेपी से संबंध रखता है। उन्होंने आगे कहा कि सपा के जैन पुष्पराज जैन हैं। पुष्पराज जैन एक एमएलसी हैं, जिनका इत्र हाल ही में लॉन्च किया गया और उसे ही समाजवादी इत्र कहा गया। अखिलेश ने कहा, हमारे लिए इत्र बनाने वाले एमएलसी हमारे थे, न कि पीयूष जैन। पहले खूब खबरें आई कि सपा के कारोबारी पर छापा मारा गया। दोपहर होते होते सब सच सामने आ गया। अखिलेश ने आगे कहा, आपको ये सोचना चाहिए कि छापा गलत जगह पर यानी गलत व्यक्ति के खिलाफ किया गया था। अगर पीयूष जैन की कॉल डिटेल्स आप निकालेंगे तो आपको बीजेपी के लोगों के ही नंबर मिलेंगे। ये गलती बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे डिजिटल इंडिया में होती है। वो पुष्पराज जैन के घर छापा मारना चाहते थे, लेकिन नाम का पहला अक्षर और सरनेम सेम होने की वजह से गलती कर बैठे। बता दें, पुष्पराज जैन को 2016 में इटावा फर्रुखाबाद से एमएलसी चुना गया। चुनावी हलफनामे के अनुसार पुष्पराज और उनके परिवार के पास 37.15 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 10.10 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं वो सही है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।